हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका चैन सर आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा आपके जो हिस्ट्री का जो चैप्टर 9 है द ग्रोथ ऑफ रीजनल कल्चर, इसका जो कंप्लीट जो वर्कशीट है उसके जो सॉल्यूशन या फिर जो आपके जो इंटरनल जो क्वेश्चंस हो सकते हैं जो आपके लिए एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, जो एक्सरसाइज से हट के जो क्वेश्चन है तो उसके जो सोल्यूशन है आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो मेरे साथ इस पूरे वीडियो में बने रहिए। तो चलिए हम जो फर्स्ट जो देखते हैं आपका गिव वन वर्ड्स फॉर, इनके लिए आपको वन वर्ड देने हैं। जैसे द फॉर्म्स ऑफ डिवोशन म्यूजिक डेवलप्ड बाय द सूफीज एंड द भक्ति संस। तो सूफीज और भक्ति संस के द्वारा जो डिवोशन से रिलेटेड जो म्यूजिक जो डेवलप किया गया तो उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे कहा जाता है कीर्तन। देन आता है पोएट्री दैट वाज रिटन इन द फॉर्म ऑफ कपलेट्स बाय कबीर एंड रहीम। रहीम के द्वारा जो है लिखा गया जो पोएट्री है उसे हम कबीर और रहीम के द्वारा तो उसको किस नाम से जानते हैं? तो वो है दोहा। देन द स्टाइल ऑफ डांस फेवर्ड बाय द मुगल्स, जो मुगल्स को पसंद थे जो डांस वो था आपका कथक। देन द डिफरेंट स्कूल ऑफ म्यूजिक डेवलप्ड इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द नॉर्थ इंडिया। अलग अलग नॉर्थ इंडिया में डिफरेंट जो म्यूजिक स्कूल थे उसको क्या नाम था? उसे घराना कहते थे। देन द फेशियल एक्सप्रेशन यूज बाय कथक डांसर, कथक डांसर के द्वारा जो फेशियल जो फेस का जो एक्सप्रेशन देता था उसका हाव भाव होता था उसे कहा जाता था भवास। देन फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन आते हैं। इसमें आता है फर्स्ट कि द कमिंग ऑफ द तुर्क्स अफगान्स एंड द पर्सियंस सॉ संस्कृत बिगन रिप्लेस बाय डैश। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फिलअप में आपका पर्सियन आ जाएगा एज द कोर्ट लैंग्वेज। अफगान तुर्क्स और पर्सियन आए तो पर्सियन जो लैंग्वेज है उसको कोर्ट लैंग्वेज बनाया गया और संस्कृत को हटा दिया गया। देन द पद शाहनामा डिस्क्राइब द राइन ऑफ शाहजहां, शाहजहां का जो समय था उसको डिस्क्राइब बताता है कौन? पास शाहनामा। देन आता है द राजपूत प्रिफेयर द मिनिएचर स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स। तो यहाँ पर फिलअप में आप क्या हो जाएगा? मिनिएचर्स हो जाएगा। देन स्वामी हरिदास वाज द गुरु ऑफ तानसेन, तानसेन के गुरु कौन थे पूछा जाएगा तो ये आपका क्या होगा? स्वामी हरिदास। तो फिलअप में स्वामी हरिदास आ जाएगा। देन बंगाल हैड अ रिच ट्रेडिशन ऑफ फोक म्यूजिक सॉन्ग बाय द बॉल्स। तो यहाँ पर जो फोक जो म्यूजिक है किसके द्वारा? बॉल्स के द्वारा संग किया जाता है, ट्रेडिशनल जो होता है ना। देन नेक्स्ट आता है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट आता है कि जो ड्यूरिंग अकबर राइज द महाभारत वाज ट्रांसलेटेड इनटू पर्सियन, किनके द्वारा जो महाभारत को पर्सियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया? बदौनी, बरानी, अब्दुल हामिद लाहौरी या फिर आपका अब्दुल फजल एंड फैजी। तो आंसर आपका हो जाएगा अब्दुल फजल एंड फैजी के द्वारा ट्रांसलेट किया गया था। देन दूसरा नंबर का आता है आपका रामचरितमानस वाज ट्रांसलेटेड बाय, किसके द्वारा रामचरितमानस को ट्रांसलेट किया गया था? सूरदास, तुलसीदास, जयदेवा या फिर आपका श्रीनंदा। तो आंसर आपका हो जाएगा तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस को ट्रांसलेट किया गया है। देन द पोयम बिलीव टू बी फर्स्ट वर्क इन अवधि वास, अवधि में फर्स्ट जो पोयम कौन सा था? पृथ्वीराज रासो है कि श्री वसाला है कि पद्मावत है कि आपका रास तरंगिणी। तो अगर आपने जो चैप्टर्स वीडियो देखा है क्लास में स्टडी किया तो आपको पता होगा कि कौन सा है? पद्मावत है। देन आपका फोर्थ नंबर आता है नामदेव तुकाराम एंड द सन जानेश्वर वेयर भक्ति सन्स हु रोट इन। क्या ये तेलुगु में लिखे हैं, मराठी है कि पंजाबी है कि आपके बंगाली है? तो आंसर आपको पता होगा क्या है? मराठी। ये सभी मराठी भक्ति संत है। देन लास्ट जो आपका मल्टीपल चॉइस आता है द पोयम श्री कृष्णा कीर्तन वाज रिटन बाय बधु चंदीदास। तो बंगाली में लिखा गया, उड़ीसा में, पंजाबी में कि नन ऑफ दिस। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? बंगाल, बंगाल वाले एरिया बंगाली रीजन में ये रहते थे। नेक्स्ट आता है गिव रीजन वाले क्वेश्चन। गिव रीजन वाले क्वेश्चन में फर्स्ट आएगा आपको रीजन बताना है कि संस्कृत वाज रिप्लेस बाय पर्सियन एज द कोर्ट लैंग्वेज। संस्कृत को संस्कृत लैंग्वेज को रिटर्न क्या कर दिया गया? रिप्लेस कर दिया गया पर्सियन लैंग्वेज के द्वारा। तो उसका रीजन बताना है कि बिकॉज ऑफ द कमिंग ऑफ तुर्क्स अफगान्स एंड पर्सियन टू इंडिया संस्कृत लॉर्ड द पैट्रोनेज ऑफ रूलर्स। मतलब पहले के जो रूलर्स थे वो संस्कृत को अपने कोर्ट में रखते थे, पर जैसे ही आपके जो तुर्क्स अफगान्स और पर्सियन आए तो इनको किसको हटा दिया गया? संस्कृत को हटाकर आपका किसको बना दिया गया? पर्सियन लैंग्वेज को कोर्ट लैंग्वेज बना दिया गया। देन absence ऑफ मेनी लिटरेरी वर्क ड्यूरिंग द टाइम ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब के समय लिटरेरी वर्क उतना ज़्यादा नहीं हुआ, साहित्य वर्क नहीं हुआ। रीज़न क्या है? तो औरंगजेब डिड नॉट इनकरेज राइटर्स एंड पोएट्स, सो देयर वाज अ मार्क्ड absence ऑफ लिटरेरी वर्क ड्यूरिंग हिज रूल। औरंगजेब है अपने कोर्ट में वो जो है राइटर्स हैं, पोएट्स हैं, वो अपने पास नहीं रखते थे, उनको उतना वैल्यूज नहीं देते थे, जिनके कारण से उस समय लिटरेरी वर्क नहीं हुआ।
देन द ग्रोथ ऑफ रीजनल लिटरेचर, रीजनल लिटरेचर ग्रोथ कैसे हुआ इसका रीजन बताना है आपको। तो अल्थो पर्सियन वाज यूज्ड इन अ कोर्ट इट नेवर स्प्रेड टू द कॉमन पीपल, मतलब जो पर्सियन जो लैंग्वेज है वो तो वहां से आए हुए जो लोग हैं वही बोलते थे, तो कोर्ट लैंग्वेज बना दी अपने कोड में, बट उनको जो कॉमन जो पीपल्स है उनके पास तक वो पर्सियन लैंग्वेज नहीं पहुंच पाया, उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया। सो देयर वाज अ ग्रोथ इन वर्नाकुलर लिटरेचर विद द स्प्रेड ऑफ द भक्ति मूवमेंट, तो इसी के साथ भक्ति मूवमेंट के साथ जो ये जो वर्नाकुलर या फिर जिसे रीजनल लिटरेचर कहता है वो ग्रोथ करने लगे, और बहुत सारे भक्ति संत हैं उसने रीजनल लैंग्वेज में ही अपने जो डिफरेंट टाइप के जो वर्क हैं वो किए हैं। देन एशियन तमिल इज यूनिक एमंग अदर इंडियन लैंग्वेज, जो एशियन जो तमिल लैंग्वेज था वो यूनिक लैंग्वेज अदर जो इंडियन लैंग्वेज, तो इसका रीजन बताना है आपको। तो एशियन तमिल इज यूनिक बिकॉज इट हैड नो ट्रेस ऑफ संस्कृत विच इज अनलाइक अदर इंडियन लैंग्वेज, मतलब तमिल जो यूनिक क्यों है, क्योंकि उसमें जो संस्कृत के कोई जो ट्रेसेस हैं वो हमें नजर नहीं आते, मतलब संस्कृत भाषा का कोई प्रभाव वहां पर नहीं दिखता है। इससे पता चलता है कि दिस शो दैट तमिल वाज प्रेजेंट इवन बिफोर द एडवेंट ऑफ संस्कृत, मतलब संस्कृत के आने से पहले ही हमें इससे पता चलता है कि तमिल लैंग्वेज हुआ करता था, तमिल बहुत पुराना लैंग्वेज है। देन मोस्ट ऑफ द फाइनर डिटेल्स ऑफ इंडियन रागास वेयर लॉस्ट फॉर एवर, मतलब जो राग जो थे जो संगीत से संबंधित था, तो इंडियन जो राग है वो हमेशा के लिए विलुप्त हो गए, लॉस्ट कर गए, तो इसका रीजन क्या है ये पूछा गया है। तो यहाँ पर आता है आपका कि जो रागास वे आर पास डाउन फ्रॉम गुरु टू शिष्य ओरली एंड वे आर नॉट रिटर्न डाउन एज दे डिड नॉट हैव म्यूजिकल नोटेशन, मतलब क्या था कि भाई आपका जो ये जो राग थे वो जो शिष्य के द्वारा जो गुरु के माध्यम से सीखा जाता था, शिष्य जो है गुरु से सीखते थे, गुरु जो है उनको राग वगैरह बताते थे, उसका कोई रिटर्न जो रिकॉर्ड नहीं था, म्यूजिकल नोटेशन नहीं था, इसके कारण से हेंस मेनी ऑफ द फाइनल डिटेल्स ऑफ द रागास वे आर लॉस्ट ड्यू टू दिस ओरल ट्रेडिशन, मतलब ओरली था, रिटर्न में रहता तो वो जो है सिक्योर रहता, बट ओरली था तो किसी गुरु ने अपने शिष्य को बताया, उस शिष्य ने सीखा कि नहीं सीखा, इस सब के कारण से ये जो राग है वो क्या हो गए, लॉस्ट हो गए हमेशा के लिए। देन द आर्ट ऑफ पेंटिंग डिक्लाइन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द दिल्ली सल्तनत, जो पेंटिंग का जो आर्ट है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा दिल्ली सल्तनत के समय, तो ऐसा क्यों, तो रीजन आपको बताना है। द दिल्ली सल्तनत ओबेड the teaching of the Qurans and discouraged the reproduction of the human forms through sculptures and पेंटिंग्स, मतलब दिल्ली सल्तनत के उस समय जो रूलर मुस्लिम जो रूलर्स हुए तो वो कुरान की बातों को बहुत मानते थे, और कुरान में लिखा गया था, कहा गया था कि भाई कोई भी जो ह्यूमन है उसके जो ना तो स्टेच्यूज बनाना है ना ही उसका जो पेंटिंग्स है उसको क्रिएट करना है, तो इस कारण से दिल्ली सल्तनत के समय पेंटिंग्स वगैरह स्क्रिप्चर्स है वो उतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाए। देन आंसर द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस के आंसर आपको बताने हैं। विच टू लैंग्वेज मिक्स टुगेदर गेव राइज टू उर्दू, कौन कौन से लैंग्वेज है जिससे उर्दू शब्द बना है, तो द उर्दू लैंग्वेज वाज मिक्सचर ऑफ पर्सियन एंड हिंदी, हिंदी और पर्सियन जो लैंग्वेज है उसका मिक्सअप है आपका क्या है, उर्दू। देन हु वेयर द बॉल्स, व्हाट वाज देयर कंट्रीब्यूशन टू द भक्ति मूवमेंट, बॉल्स कौन थे और उनका कंट्रीब्यूशन क्या है भक्ति मूवमेंट में, तो आंसर हो जाएगा द बॉल्स वे आर फोक म्यूजिशियंस ऑफ बंगाल, द बॉल्स वे आर वंडरिंग म्यूजिशियंस एंड देयर सॉन्ग कंबाइंड एलिमेंट्स ऑफ भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशन, सो दे कंट्रीब्यूट टू द भक्ति मूवमेंट इन बंगाल। तो ये जो बॉल्स है वो फोक म्यूजिशियंस, मतलब जो हमारे जो फोक जो सॉन्ग्स होते हैं जो परंपरागत जो गीत है, तो उसी तरीके से ये जो म्यूजिशियन हुआ करते थे, और इनको जो सॉन्ग्स है वो भक्ति और जो सूफी दोनों ट्रेडिशन से रिलेटेड था, कंबाइन था, तो इस कारण से इनका जो भक्ति मोमेंट्स में बहुत ही कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है। देन हु वाज मिर्जा गालिब, मिर्जा गालिब कौन थे, तो मिर्जा गालिब लिव्ड ड्यूरिंग द राइन ऑफ बहादुर शाह सेकंड, तो मिर्जा गालिब बहादुर शाह सेकंड के समय थे, और ही रोट सम ब्यूटीफुल पोएट्री इन पर्सियन एंड उर्दू, तो इसने जो पर्सियन और उर्दू लैंग्वेज में बहुत अच्छे पोएट्रीज है, शायरी जो अभी हमें बहुत सारे आप जो मिर्जा गालिब के शायरे अभी भी सुनने को आपको मिल जाता है। देन वाई वाज द वर्क बाय मलिक मोहम्मद जायसी इंपॉर्टेंट, तो मलिक मोहम्मद जायसी का वर्क इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो आंसर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी रोड द पोएम पद्मावत इन द अवधी डेलिकेट डायलेक्ट्स, तो ये जो आपका क्या है अवधी जो भाषा में जो है लिखा गया था पद्मावत, किसके द्वारा, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। द वर्क इज बिलीव्ड टू बी द
फर्स्ट इंपॉर्टेंट वर्क इन अवधि, और माना जाता है कि इनका जो क्या है, जो फर्स्ट जो वर्क है अवधि में वो पद्मावत था और किनके द्वारा लिखा गया था, मलिक मोहम्मद जैसी की तरह, तो इसके कारण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन राइट अ फ्यू लाइन अबाउट पेंटिंग्स इन साउथ इंडियन टेम्पल्स। तो आपको क्या करना है, साउथ इंडियन जो टेम्पल्स में जो पेंटिंग्स बने हैं उसके बारे में कुछ लाइन नोट करने हैं। तो इन द टेम्पल ऑफ साउथ इंडिया द प्रकारास, द मंडपास एंड द सीलिंग्स वे आर पेंटेड विथ सीन्स फ्रॉम द रामायणास एंड द महाभारत। मतलब जो मंदिर है तो वहां पर जो प्रकारा है, मंडपा है, या फिर जो सीलिंग वगैरह है, दीवार वॉल्स है, उन सब में डिफरेंट जो रामायण और महाभारत के जो सीन्स वगैरह है उनका पेंटिंग हुआ था। टेम्पल्स लाइक द बृद्धेश्वरा टेम्पल इन तंजौर हैड भरतनाट्यम डांस पोजेस पेंटेड ऑन देम। तो बृद्धेश्वरा जो टेम्पल्स जो तंजौर में है वहां पर जो भरतनाट्यम के डांस जो पोज होते हैं उनको पेंट किया गया था। तो इस तरीके से ये जो साउथ इंडियन टेम्पल से रिलेटेड कुछ जो फ्यू लाइन्स है, तो इस तरीके से ये जो चैप्टर से रिलेटेड आपके वर्कशीट या फिर इंटरनल क्वेश्चन है उसके जो कंप्लीट जो सॉल्यूशंस है मेरे द्वारा आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। होपफुली ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो हेल्पफुल है तो लाइक कीजिए, अपने क्लास फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और अगर इस चैनल को आपको हेल्पिंग लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो ओके, थैंक यू।